सबका हार्दिक स्वागत और भारत भूमि को नमन। और साथ ही बाहर से आया हुआ विजाति कजाति कन्याति प्रजाति विधर्मी विद्यार्थी प्रशासन का मांगनदार अधिकारी ग्रांटेड बेरर OIGS सबका स्वागत। ये जो हम क्या है कि यहीं से ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्मों से बोल बोल करके सीखे हैं और आज उस स्थिति पे हैं कि एक एक सबको डिफाइनिंग तौर पे बोलना पड़ता है, परिभाषिक तौर पे बोलना पड़ता है, क्योंकि ये प्रशासन के लोग और जितने भी जो आपके OIGS है, चपरासी पटवारी से लगाकर के राष्ट्रपति तक, ये सब पर नौकर है। तो ये मानन जात भी है और ग्रांटेड भी है, क्योंकि ये ग्रांटेड सैलरी लेते हैं। ये एक सबके पीछे एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है। वो जो विधर्मी है, विजाति है, कजाति है, कन्याति है, प्रजाति है, ये सब प्रजाति એટલે બહાર નો પ્રજા એને दूसरी धरती का, विधर्मी એટલે दूसरी धर्म का, विधरती અને दूसरी धरती का, ये सब बाहर के हैं। आदिम जाति आदिवासी समुदाय जो है वो भारत भूमि का ओनर मालिक धनी मूल बीज मूल लाठी मूल नारा है। ये राष्ट्रपिता जो के हो गांधी भी भारत देश का मूल बीज नहीं है। उसका एक पिटीशन लगा था अहमदाबाद में आपका सेलेक्ट बाय सिविल सिटी जज में, तो उनका एक खारिज ये बोल के खारिज कर दिया गया था कि तू भारत देश का मूल बीज नहीं है, मूल नेटिव नहीं है, मूल नारा नहीं है। तब से गांधी का फोटो आज भी नोट पे है, वो कर्जे पे है। इसी मार्फत हम लोग लोन वालों को हेरते हैं। क्या कि बहुत सारे भाइयों ने शिक्षा की बात की, कई कमियां निकाली कि गांव स्तर पे क्या समस्या हो सकती है, वो एक हमारा क्या कमियां है, उस पर बहुत विचार हुआ। पर हमें फाइट कैसे करना है, क्योंकि आदिम जाति आदिवासी समुदाय की अगर बात हो रही है तो वाकई में भारत देश का मूल बीज है और भारत भूमि जो है वो आदिवासी की है। एक जजमेंट आया 1978 के अंदर, उसमें यह कहा गया कि आदिवासी आर द रियल ओनर ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया। आप 5 जनवरी 2011 का बात करते हैं, उस जजमेंट को हमने उस कोने से लगाकर इस कोने तक स्टडी किया। आप वहां ये लिखा कि ये मूल निवासी है, पर उसमें ओनर शब्द नहीं लिखा है। पर एक 1978 का एक जजमेंट आया, उसमें एज इट इज वर्ड बता रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आदिवासी आर द रियल ओनर ऑफ सॉइल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत भूमि का मालिक आदिवासी है। तो भारत भूमि तो ये है, तो भारत भूमि के मालिक भी हम है। तो केंद्र सरकार की भूमिका, राज्य सरकार की भूमिका, पंचायत की भूमिका, अब कोई राज करने के लिए कोई भूमि तो चाहिए ना। ये आकाश वाला तो नहीं है, पाताल वाला तो नहीं है। तो ये जो लोग हमारी धरती पे आए, क्या लेकर के आए? तिथि लाए, मिति लाए, वेद पुराण महाभारत रामायण कथा बरागड़ी रगड़ते आए। जिनका बा का मतलब होता है आई, उधर आप अगर पूर्वी से उधर जाओगे तो उधर बा का मतलब आई होता है। तो जिनकी आई रगड़ गई उसका नाम बरागड़ी। तो ये रगड़ते वही है आपके 7 वार 9 निशान 14 भाषा वाले, यानी कि जो 16 भाषा बोलते हैं वो भी आदिवासी नहीं, 7 वार में विश्वास करते हैं वो भी आदिवासी नहीं, 9 निशान 9 धर्म के निशान वाले भी आदिवासी नहीं। तो फिर आदिवासी कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी आपका ये 9 जनवरी 2015 को एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला। कब? 9 जनवरी 2015 को। आप लोग गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा। उसमें लिखा कि बाहर से जितने भी आए कार्ड धारक भारतीय सारे विदेशी नागरिक है। क्या बोला? जो धरती है वो भी विदेशी है, जो कार्ड धारक है वो भी विदेशी है। अब आएगा समय NPR NRC और CEA का। उसमें यह कहा कि आदिम जाति आदिवासी समुदाय पर यह कानून लागू नहीं पड़ेगा। और आदिवासी कौन? आप अगर कह रहे हो कि आदिवासी हो, क्या प्रमाण है आप आदिवासी हो? आप कह रहे हो मैं मूलबीज हूं, क्या प्रमाण है आप मूलबीज हो? क्या आप मूर्ति पूजा से कहोगे? क्या प्रमाण है आपके पास, कहोगे कि मैं आदिवासी? अब मूर्ति पूजा से बात आई तो
मक्की का बीज धरती में डाला तो अंदर बीज उगा, उगने के बाद आपका भुट्टा बन गया तो नीचे तो बीज खत्म हो गया। आप किसकी मूर्ति डाल रहे हो भाई? जिसका आप समझ रहे हो ये बीज धरती में था वो तो खत्म हो गया। तो जितनी भी ये मूर्ति पूजा वाले लोग हैं ये बाइलों की निशानी है। किसकी? आप थोड़ा इस चीज को समझो। अगर अपने बाप की जमीन आप पत्थर के नाम पे करा दो तो राजस्व समझ में आएगा, पर बाप की जमीन जो है वो बेटे के नाम क्यों होती है? क्योंकि बाप का जो बीज है, जो मक्खी है, वो जिंदा भुट्टे के रूप में आ गया है और बाप जो है वो जिंदा बेटे के रूप में आ गया है। तो पेढ़ीगत वारसाई चल गई ना, ड्यूटीमय व्यवहार व्यवस्था चल गई ना, तो बाप की जमीन बेटे के खाते होती है। अगर आप कहते हैं कि इसमें हमारा बाप है, इसमें हमारा भगवान है, इस मूर्ति में है, तो उसके नाम पे जमीन करा के देखो। ये बाइले या तो कुंवारा आदमी मर गया उसका पत्थर लगता है, या फिर जिसके बच्चे ही नहीं हुए उसका पत्थर लगता है, क्योंकि उसकी पीढ़ी वहीं खत्म हो जाती है। हम लोगों में भी काफी मिस्टेक्स रही, हमारे पूर्वजों में काफी मिस्टेक रही होगी, क्योंकि वो देख देख के कि यार इसके बाप का लगा मेरे बाप का क्यों नहीं लगा, इसके बाबा का लगा मेरे बाप का क्यों नहीं लगा। सबसे पहले तो मूर्ति है लेके, तो इनके मूर्ति के नाम पे भी जमीन नहीं होती। ये लोग ट्रस्ट के नाम पे कराते हैं। किसके नाम पे? ट्रस्ट के नाम पे, कि आपका अयोध्या ट्रस्ट, राम ट्रस्ट, आपका बाबरी ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बनाते तो बाइला है। तो ये बाइलाओं की समझो कि आदिम जाति आदिवासी की वारसाई क्या है। जैसे ये झंडा, इस पे आपका चंद्र, सूर्य और तारे, ये ऊपर का प्रतीक है। ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है। नीचे कौन 3 है? माँ बाप और बच्चे। ऊपर भी 3 है, चंद्र, सूर्य और तारे। तो तीनों का हिसाब 6 का मिला ना, तो ये हिसाब है हमारा। तो हिसाब ना हिसाबी क्यों जाने, हिसाब का हिसाबी बतावे ये आदिवासी। ये तो लोग, देश आज भी राजाशाही से चलता है। अगर राजाशाही से देश नहीं चलता तो जितने तनख्वाह उठाने वाला है वो आपका राजस्व टिकट लगा के सैलरी क्यों उठाते हैं भाई? आप राजाशाही से देश नहीं चलता बोलते हैं ना, तो राजाशाही से देश नहीं चलता है तो राजस्व टिकट लगा के सैलरी क्यों उठाते हो? वो भी चाट के लगा के तो मांगन जाती हुए ना, चाटते हैं पहले। टिकट देखी, एक छोटी टिकट देखी आपने, 2 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, उसको पहले चाटते हैं फिर लगाते हैं तो तनख्वाह उठती है। सही बात। उसी को बोलते हैं रेवेन्यू टिकट। और रेवेन्यू मतलब भारत भूमि, माँ का पेट, 2 जगह। तो लोन वाला बोलता है पैसा दे, पैसा किसका लाया कहां से? तेरे पास तो एक इंच जमीन नहीं, कमाया कहां से? उत्पत्ति तो 2 ही जगह से हो रही थी, एक माँ का पेट और एक जमीन से। तू कहां से लाया? माँ ने, धरती ने जब उत्पत्ति करी तो बाप ने पानी का बिंदु गिराया, और माँ ने उत्पत्ति तभी करी जब बाप ने पानी का बिंदु दिया। भाई बैंक वाला तू कहां से पानी का बिंदु लाया? बैंक वाला चला जाता है। पर आपको बोलने का गट्स होना चाहिए, आपका बोलने का एक एक शब्द का मोल होना चाहिए। अगर आपके बोलने का मोल नहीं है, आपके बोलने के शब्द का हिसाब नहीं है, तो वो आपको जेल कर देगा। सही बात। तो आदिम जाति आदिवासी कौन? भारत भूमि में ओनर कौन? ये जो कार्ड धारक, 7 वार वालों, 9 निशान वालों, 14 भाषा वाला आदिवासी नहीं। आदिवासी तो आदिवासी है। तो हमारे जो लीडर है उनको सबसे पहले एक ही डिमांड रखना है कि आदिवासी को कार्डलेस करो, किसी कारण से मत तोलो उसको, क्योंकि वो कह रहा है कि आदिवासी को लक्ष्मी मारेंगे, आदिवासी तो भारत भूमि का धनी है। और आदिवासी वो आपको समझ नहीं रहा है। समस्या ये, क्योंकि उसने लिख दिया है कि जितने भी कार्ड धारक है, एपीएल, बीपीएल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड वाले, ये सब विदेशी है, तो वो अपने हिसाब से सेटल कर रहा है। अभी उनको 5 साल के अंदर एनडब्ल्यू लाना है। एनडब्ल्यू की प्रोसेस चल रही है। 1 वर्ल्ड 1 मिलिट्री 1 पॉपुलेशन, आपका 1 कंट्री बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे? ये 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतारेंगे और सुबह उगने से पहले आपका घर खाली करवा देंगे ये लोग। यही समस्या है। इसीलिए पावर प्लांट के इसमें कलेक्टर नोटिस नहीं दे रहा है। कई लोगों को दिया पहले, पर कई लोगों को नहीं दिया, उनको देना ही नहीं चाहता। अगर दे तो हम बताते हैं कि तू तो मांगरदास
थे, पर लिखित में बताते। आपका एक वारंट निकाला, 3-4 वारंट निकाले उसने, तहसीलदार छोटी सरवन ने। हमने वारंट पे अटैक किया, उसने मारा सील, उसमें था 4 सियासत सिल्वर सिक्का। हमने कहा तहसीलदार साहब, विकास भाई ने बोला कि तहसीलदार साहब ये सील आपको किसने दिया, इसका दस्तावेज दिखाओ। तो वो कहता है कि मेरे पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है कि ये सील मेरे को किसी ने दिया। तो उन्होंने तुरंत वारंट वापस किया, और लेना पड़ा। फिर दूसरे दिन पुलिस कर दिया। तो ये राठौड़ी खेल रहा है, इस राठौड़ी से हमें बचना होगा, इस राठौड़ी से हमें बचना होगा। इसके लिए सही लेन, सही डायरेक्शन और सही मार्गदर्शन पे काम करना चाहिए, और सही दस्तावेज और डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहिए कि आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ऑनर है तो कैसे। तो ये बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे कि कई आदिवासी कर्जे में है, कई आदिवासी आपके लोन से ग्रसित है। तो सबसे पहली चीज तो हमारी ये है कि किसी की रकम बढ़िया के पास गिरवे पड़ी है तो आपको हमको बताना, उसको मत बताना, तो हम आपको फ्री में दिलवा देंगे। क्योंकि साहूकारी अधिनियम का विस्तार आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है, इसीलिए वो बढ़िया जो है फ्री में रकम दे जाता है। हमारे 2-4 भाइयों को घर आके दे गया, खर्चा भी दे गया कि भाई अगले किसी को मत बताना, पर हम उसी खर्चे से दूसरों को भी बता देते। फिर दूसरा चीज, किसी का लोन है, किसी का कर्जा है, तो वो भी आपको आदिवासी बनना होगा। अगर आदिवासी बन गए तो बैंक आपसे 1 रुपया मांगने का हकदार नहीं है, क्योंकि आदिवासी बैंक से मांगता है, इसीलिए वो सीबीडीसी की ओर दौड़ रहा है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी ये अप्रैल मई से लागू हो जाएगी। उसमें आदिवासी, जब हम आरबीआई दिल्ली गए तो वहां से एक दस्तावेज मिला BIS से। उस दस्तावेज में ये पाया कि आदिवासी बैंक से 1 के पीछे 35 जीरो मांगता है। 1 के पीछे 35 जीरो कितना होता है, नहीं गिन पाएंगे। तो बैंक से आदिवासी 1 के पीछे 35 जीरो मांगता है। 1 मतलब क्या, बाप, जीरो मतलब क्या, माँ, औरत। एक आदमी के पीछे 35 औरतें आरबीआई से मांगती, क्या दे पाएगा वो? मामा जी ने हिसाब दिया था, गुरु ने हिसाब दिया था और कहा था कि 1 नल के पीछे 2 नालियां होगी। हम कहते हैं 1 के पीछे 35 मांगते हैं। आरबीआई परिवार से, शरणार्थी परिवार से, रिलीफ परिवार से, ग्रांटेड परिवार से, OIGS मांगरजात बेरर से, इतना हम लोग धन संपत्ति इन लोगों से मांगते हैं। पर हिसाब मांगना जब चालू करोगे तो आपको हिसाब गिनती में आएगा ना। आप तो अभी खुद बेरर बने पड़े हैं, खुद आप रिफ्यूज रिलीफ हुए पड़े हैं, खुद शरणार्थी हुए पड़े हैं। एक शरणार्थी को खड़ा कर दो और एक आपको खड़ा कर दो, फर्क क्या है? कैसे फर्क करोगे? डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अंतर कैसे करोगे कि ये तो विधर्मी है और ये देशी है? अंतर करने का तरीका क्या, पैमाना क्या, इसका आपको मानक क्या, स्टैंडर्ड क्या, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा। विचार नहीं, करेक्ट शब्द ढूंढना पड़ेगा कि ये आदिवासी और ये विदेशी, ये विधर्मी है और ये धर्मी है। 7 वार वाला कौन, 9 निशान वाला कौन, 14 भाषा वाला कौन? ये जब डिफरेंशिएट क्लियर हो गया तो हम देश के ओनर हो जाएंगे। बेशक वो कह रहे हैं कि देश का ओनर आदिवासी, भले हम 5 जनवरी को आधार मानते हैं, पूरे देश में एक शब्द गूंज रहा है कि यार आदिवासी जो है भारत भूमि का ओनर है। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, नहीं तो अभी तक देशद्रोह लगा दिए होते। उनको मालूम है कि असल मालिक यही है, बस वो प्लानिंग में लगे हैं कि इनको निपटाएं कैसे, इनको इनकी मुख्य धारा से भड़काएं कैसे। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। ये जो बाहर से तीथी मीठी लेकर के आए, बरकड़ी लेकर के आए, वेद लेके आए, पुराण लेके आए, ब्रह्मा लेके आए, विष्णु लेके आए, महेश लेके आए, विष्णु लेके आए, ईश्वर लेके आए, पंडित पादरी बहुत चीज लेकर के आए, ये मूर्ख बनाने के लिए आए। इनका सारा का सारा रहने का, मूर्ख बनाने का वक्त, घड़ी, मिनट और सेकंड सब खत्म हो गया है। ये आपको लोग पे सवाल करना है कि आपने जो नोटिस भेजा, कलेक्टर ने नोटिस भेजा, वो नोटिस तो मुद्दत विधि मुद्दत बाहर का है, मतलब कि समय
आजादी का है तो दस्तावेज दिखाओ। आपको किसी ने 4 सिंहासन दिया तो उसका दस्तावेज दिखाओ। नहीं है तो आप तो फर्जी है, उस पर उसको जजमेंट देना पड़ता। अगर जैसे बैंक ने नोटिस दिया तो आपने जवाब दिया तो उस पर जजमेंट देना पड़ता है। कलेक्टर ने नोटिस दिया, उस नोटिस पे हमने जवाब पेश किया तो उस पर उसको ऑर्डर पास करना पड़ता है। तो हमारे शब्दों पे, हमारी लाइन पे, हमारे जवाब पे उसको क्या जजमेंट देगा, क्या ऑर्डर करेगा कि मैं मांगर जात हूं। एक एसपी रतलाम एसपी को लिखा कि आप तो ओएजीएस नौकर चाकर सेवक हिमालय कुली मजदूर मजदूर ग्रांटेड बेरर भिखारी है। उन्होंने सील लगा के दिया हूं। पर आपको इस लेवल का बनना होगा। राजनीति एक अलग चीज है, समाज एक अलग चीज है। तो जब राजनीति का समय आए तब देखेंगे, पर अभी तो समाज का समय है। तो आपको लड़ने का और आपको एक एक शब्द का, एक एक आर्टिकल का अगर समझ में ना आए तो हम है बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे। क्योंकि आदिवासी लोकतांत्रिक भी नहीं, आदिवासी डेमोक्रेटिक भी नहीं, इसकी परिभाषा में आदिवासी नहीं है। आदिवासी राजशाही, देशशाही और आपका जातशाही है कि एक बाप में 20 पढ़ियो, अभी तक चल रहा, इसीलिए हम बासी है। समझ आई? मेरी परिभाषा अलग है थोड़ी कि एक बाप में 20 पढ़ियो तो एक बीज आज तक वंश वारसाई सलेरी एस वासी आदि अनादि काल नो ये आदिवासी। तो ये आदिवासी का ये परिभाषा है। आप पुनर्जन्म का कल्पना करते हो तो गेहूं डाला तो गेहूं उगेगा नहीं, हिमड़ा कैसे उग जाएगा? पुनर्जन्म कहने वाला बाबला कौन यार? जब पुनर्जन्म को सच मानने वाला कौन? बाप ने बीज डाला है तो बच्चा होगा या बच्ची होगी? होगा तो इंसान ना, कुत्ता थोड़ी होगा। तो ये सारा का सारा झूठ चला रहे हैं। इसी को बोलते हैं खाता नकल। क्या बोलते हैं? ये भी अपन आ गए इधर वापस राजस्व में, क्योंकि ये जो झूठ है वो कागज के आधार से चलता है और सच है वो गणित के आधार से चलता है। बाप ने पानी का बिंदु धरती पे गिराया तो अनाज उत्पन्न हुआ, वो माँ और बाप ने खाया तो दोनों को करंट आया, तो उन्होंने व्यवहार किया तो धरती पे हम अवतार आए। आगे है कि इसको उस समुद्र में पैदा हुआ था, ऐसे पैदा हुआ था, ये कहानी वो कहानी। तो मैं जितने भी जो आपका पंडित है, पादरी है, बड़वा है, बोपा है, जो भी है, अगर ये भेष करे तो उनको आमंत्रित है, पर बिना भोजन करके आना तो आमंत्रित तो ही करेंगे। क्योंकि ये कहते हैं कि ऐसे देश चलता है, ये कहते हैं कि ऐसे देश चलता है। मैं कहता हूँ कणी से देश चलता है, अनाज से देश चलता है और अनाज ही परमात्मा है। क्योंकि जो अनाज है वो बाहर से आया, मतलब पर से आया, इसलिए पर आत्मा। और मैं खुद तो एक आत्मा हूँ ना, आत्मा हूँ, तो वो पर से आई वो आत्मा मुझे चलाती तो मेरा करंट चलता। और ये कहता है ऊपर वाले चलाते, कौन चलाता है? तो ये इसका क्लियर करने का, एक एक हिसाब क्लियर करने का, ये बोलते हैं 12। तो 12 इंच क्या, 12 महीने क्या, 12 राशि क्या, 7-12, इसी को बोलते हैं खाता नकल। और 7-12 मिला के बोल दिया 84 लाख यूनिया। 7-12 ये गिना ही दोनों, एक 12 माँ का, एक 12 बाप का, मतलब 6 दोनों का, तो बने ना 12। फिर बने 12 महीने, फिर इन्होंने आपके भगवानों के भी जन्म 12 को करवाए। तो ये सारे कागज वाले ये दिखा के बोलते हैं हाँ मैं ये हूँ। जिंदा आदमी कोर्ट में खड़ा हूँ और वो कागज मांग रहे तेरा फोटो दे, तो झूठा जुडिशियल है। मैं जिंदा हूँ, कोर्ट की कचहरी में खड़ा हूँ और वो कह रहा नहीं नहीं इसका फोटो दो। यार जिंदा आदमी की वैल्यू नहीं, फोटो की वैल्यू है। इसी को बोलते हैं जुडिशियल, इसी को बोलते हैं जब व्यवस्था। आदिम जाति आदिवासी में ये नहीं है, आदमी आके बैठ गया हो गया न्याय, पर इनमें ये जुडिशियल लोग है, झूठे। सीधा साधा इसका मतलब है झूठा। इसमें कुछ जो लोग बोलने का तो करेक्ट बोलने का, जहां बोलो जिस जगह बोलो करेक्ट बोलने का होगा, जो देखा जाएगा जवाब तो वहां भी पूछेगा ना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, क्रिमिनल केस भी जज छोड़ के भाग जाते हैं कि आपका तो समय पूरा हो गया, तो वो केस ही खत्म कर देते। ऐसे लोगों से भी आपसे मिलवाऊंगा।
और आपके पास समय हो तो आपका ये जो धरती का जो किसका रेवेन्यू किसका, या आदिम जाति आदिवासी का ही है। ये और जितने भी कर्मचारी हो, जितने भी बाहर से आवेले हो, आरबीआई के परिवार हो, ये सारे रेवेन्यू के बंधारण में, मतलब उसके अधीन में। तो उसके अधीन में और उसका मालिक हम, तो हमसे चाट के ले रहे हैं, मतलब मांगन जात तो है भाई। हुआ लिंक हुआ, मतलब समझ में आए, दो को समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर समझाएंगे। बाकी पूरी जो सामाजिक कुरीतियां उसके बारे में सारा चीज दादा लोगों ने बता दिया। तो आपका जो लोन वाला आता है तो उसको जो पानी ऊपर से गिरा उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट मतलब जमा ना। तो ऊपर वाले ने पानी धरती पे जमा किया तो उसने डेबिट में क्या दिया? अनाज, उसको बोलते हैं डेबिट। बाप ने जो पानी दिया वो क्रेडिट, माँ ने जो बच्चा दिया वो है डेबिट। अब बैंक वाला बता तेरी क्रेडिट कहाँ है भाई? इतना अच्छा मैनेजर नहीं समझाएगा, पर मैनेजर डरता है इस बातों से। आप लोग पहले इसका सवाल जन्म उत्पन्न करो तो ना, तो ये उसकी क्रेडिट कहां से आई? पब्लिक कौन और रिपब्लिक कौन? पब्लिक और रिपब्लिक दो है, तो पब्लिक कौन और रिपब्लिक कौन? आप रिपब्लिक डे એટલે गणतंत्र दिवस मनाते हो, तो रिपब्लिक है और एक पब्लिक है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो जितने भी जो लोग शरणार्थी परिवार है ये रिपब्लिक है, आदिम जाति आदिवासी पब्लिक है। आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स पे बात कर ले, माफी चाहूंगा पर सच बता रहे कि ये कह रहे हैं कि अंबेडकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पेटी से राजा निकाल दो, निकाल के दिखाओ। ये समाज की बात कर रहा हूं मैं, राजनीति एक अलग विषय। पेटी से राजा निकाल दो, निकाल के दिखाओ। माँ का पेट का क्या मतलब है भाई? तो आज भी राजशाही माँ के पेट से निकलता है और वो आदिवासी है। बोला मुगल आए, मौर्य वंश आया, यह राजा आया, उसका भी पटवारी था, उसने कैसा खाता लिखा था, उसका राजी चला गया है। पटवारी का मतलब ही होता है, माता माफ चाहूंगा, पटवारी का मतलब ही एक चुनाव होता है, किसकी जमीन किसके खाते कर दी है पटवारी को मालूम है, और माँ को ही मालूम है कि किसका है और किसके नाम कर दिया। ये पटवारी का ये मीनिंग है और उसको ये पद दिया गया है। असल जमीन का मालिक तो वो है जो जमीन को खेड़ता है, खेडूत, कल्टीवेटर, लेबर एंड लेबरर। ये टैक्स फ्री है, इसीलिए आदिम जाति आदिवासी पे टैक्स नहीं लगता। पर ऐसा बोलना है तो ना, तो कल्टीवेटर खेडूत पूरे भारत की जमीन आदिवासी खेड़ रहा है, भले आप उसको मजदूरी बोल रहे हो। और ये कायदा थोप करके, कानून थोप करके ये कह रहे तू तो मजदूर है। कायदा नो काम करे कायदो, गैर नो नौकर उसने आवे तो हूँ करे थारो कायदो। असल तो नौकर है ना, तारो कायदो सनी रहो, ये तो भिखू मरी जाए। तो ये जो मालिक है, जो अभी समझ रहा है कि ये मालिक है, वो नौकर होगा, और जो नौकर समझ रहे हैं वो मालिक होगा। ये वक्त भी आएगा, ये इतनी जल्दी समय से आएगा, कितना ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ये बीमारी में जो आपको बूटी डाली गई है वैक्सीन, ये कह रही है कि देही छोड़ दे, मतलब शरीर छोड़ दे, नहीं तो एनआरसी में देश छोड़ना पड़ेगा। या तो देश छोड़ दे या देही छोड़ दे, दोनों में से एक छोड़ना ही है। आदिवासी है वो बच जाएगा, और जिसने ले ली उनको ठीक है, बचने के भी तरीके हैं, इतना जल्दी मैं बाहर नहीं बोलूंगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अभी घर घर बीमारियां भी बांटी जाएगी, इसलिए खाने और पीने दोनों में ध्यान रखो। खाने और पीने को सुरक्षित करो, खुद का उगाया खाओ, खुद के बच्चे को पालो। हम जो कोठी से धान लाते हैं उसका मतलब यह है कि दूसरे के बच्चे, मतलब दूसरे की मेहनत करी उसका बच्चा हम पाल रहे हैं। खुद का हमने पसीना गिराया वही खाओ, इसको बोलते हैं खुद का बच्चा पालना। तो ये जो लोग, हम लोग कल्टीवेटर करते हैं खेती में, पटवारी आता है तो आना मांगता है, टका मांगता है, टकवारी मांगता है, और वो ले जाकर के तहसील में हिसाब देता है। तो जाके एक आदमी मतलब 20 उंगली एक दूसरा बनता है, और जब माँ और बाप दोनों मिलते हैं तो 40 एकड़ा बनता है, मतलब 1 एकड़। तो 1 एकड़ पे हमारा क्रेडिट कितना मिलता है? 40 लाख।
और बैंक वाला 10 लाख का लोन देके 10 बार पूछता है पैसे कब भरना, तो उसको खाता बही 8 में तहसील में ये पूछो। हाँ टाइम हो गया है मेरा। तो आपका जो खाता बही 8 है तहसील में, खाता बही 8 उसमें आपकी क्रेडिट कितनी जमा है उसके बारे में पूछो। तो उसमें आपकी क्रेडिट जमा है 40-42 लाख 1 साल का। तो 1 साल का आपका 42 लाख जमा है, तो आप 10 लाख रुपए लोन माफ नहीं कर सकते क्या? तो ये बैंक से थोड़ा सा लड़ाई चालू करो, और जो दस्तावेज चाहिए या डॉक्यूमेंट चाहिए हमको बोलो, हम हैं। और ज्यादा जानकारी चाहिए, किसी की रकम गिने पड़ी हो बनिए के पास, अपने वाले पास नहीं। अगर बनिए के पास है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन इस धरती का है, तो बनिया काफर सोदारी भंडारी कोठारी लंका का डेट दाना वसूल वही है। समझ सकता है? जैन कोठारी भंडारी लंका का डेट महाजन, लंका का डेट दाना वसूल राक्षस वही है। हमें हमारी लड़ाई हम उसी में पहुंचना है। ब्राह्मण बदनाम है, असल तो वो है, असल राक्षस तो वो है। उससे लड़ना सीखो, व्यापार के माध्यम से लड़ो, या डायरेक्ट ऐसे रकम चांदी वांदी हो तो वो फ्री में चुड़वाओ। किसी के उधार ले रखे तो बताना। ठीक है, जय जोहर। साला सीटी भी आ गई थी।